Hello everyone, welcome to the current affairs class for 16th March. So we'll start with our first question. हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? Which state has recently become the first state in India to implement uniform civil code? Options are A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. पंजाब, D. महाराष्ट्र. सो इसका आंसर है B. उत्तराखंड. उत्तराखंड ने हाल ही में यूसीसी को लागू किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है. यूसीसी है क्या? यूसीसी का डिस्क्रिप्शन हमारे आर्टिकल 44 में है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी. जो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं और वो पर्सनल लॉज किसके थ्रू गवर्न होते हैं? उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के थ्रू. तो अब यूसीसी लागू होने से क्या होगा कि एक कॉमन लॉ होगा रिलीजन्स के लिए. सारे रिलीजन्स को गवर्न करेगा एक कॉमन लॉ, ना कि उनके पर्सनल लॉज. और पर्सनल लॉज में क्या क्या कवर होता है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस. सो क्या ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है? हाँ, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है. क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पे पहले से ही यूसीसी था? हाँ, गोवा ऐसा राज्य है जहां पे पहले से यूसीसी था. बट चूंकि गोवा पहले पोर्चुगीज के अंडर था और उसे 1961 में इंडिया में शामिल किया गया है, तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट जो थी उसने पहले से ही वहां पे यूसीसी लागू कर रखा था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने हटाया नहीं था, या गोवा गवर्नमेंट ने उसको लागू रखा यूसीसी को. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में अपने आकांक्षी ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत किसने की है? Who has recently launched the Vocal for Local campaign under its aspirational blocks program? A. नीति आयोग, B. निर्वाचन आयोग, C. संघ लोक सेवा आयोग, D. इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट. A. नीति आयोग, B. इलेक्शन कमीशन, C. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, D. इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट. सो इसका आंसर है नीति आयोग. नीति आयोग ने लॉन्च किया है वोकल फॉर लोकल कैंपेन अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम. सो बेसिकली ये इसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप. ये कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट अर्जेस इंडियंस टू बैक नेटिव प्रोडक्ट्स एंड एडवोकेट फॉर गुड्स प्रोड्यूस लोकली. ये कैसे हमें हेल्प करेगा? दिस इज डेडिकेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिसंस. ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, आर्टिसंस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है. और ये अर्ज करता है इंडियंस को कि वो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और यूज़ करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. सो पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th March. 14th March सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पाई डे to honor the mathematical, constant
पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्स 3.14। अब हम कुछ और बात करेंगे, ऑप्शंस जो है मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। 12th मार्च 1930 को गांधी जी स्टार्टेड द फेमस मार्च फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती इन अहमदाबाद। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, उनका सॉल्ट सत्याग्रह था, दांडी मार्च, ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। इसलिए 12 मार्च इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट डेट है। उसके बाद हम आते हैं 13 मार्च को। 13 मार्च 1940 को इंडियन रिवॉल्यूशनरी उधम सिंह ने जलियनवाला बाग मसाकर का रिवेंज लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारी थी। जनरल डायर को ही शॉट डेड। थर्टीन्थ मार्च को अभी रिसेंटली हमारे पीएम ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी का फाउंडेशन रखा। कहाँ पे? धोलेरा, गुजरात में। 15th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, कंज्यूमर्स राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी शब्द को किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड पीबी शब्द? ऑप्शंस आर नीति आयोग, निर्वाचन आयोग दैट इज इलेक्शन कमीशन, सी संघ लोक सेवा आयोग दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डी प्रसार भारती। सो इसका आंसर है प्रसार भारती। सो प्रसार भारती ने एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शुरू की है जिसका नाम है पीबी शब्द। इसका क्या काम है? दिस विल प्रोवाइड डेली न्यूज फीड्स in various formats to media members. News feeds various formats में ये मीडिया मेंबर्स को प्रोवाइड करेगा। In simple language, unified source of news content for all organizations. Moving on to next question. कीर्ति प्रोग्राम is related to, कीर्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? A खेल से from sports, B रक्षा से from defense, C कृषि से फ्रॉम एग्रीकल्चर, डी आपदा प्रबंधन से फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इसका आंसर है ए फ्रॉम स्पोर्ट्स। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। इसका एम क्या है? इसका एम है टू अनकवर टैलेंट इन एवरी रीजन। इसका एम है ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं
उनको ढूंढ निकालना डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स से। फोकस और टारगेट एज क्या है? 9 years to 18 years। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइम रोग किससे फैलता है? हाउ इज लाइम डिजीज स्प्रेड? ए सांप से, फ्रॉम द स्नेक, बी बिल्ली से, फ्रॉम द कैट, सी चूहे से, फ्रॉम द रैट, डी वेक्टर से, फ्रॉम द वेक्टर। सो इसका आंसर है डी, वेक्टर से। ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस को थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स। इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स जो हैं उनसे ये इन्फेक्शन जाता है ह्यूमंस को, और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है यूएस में। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? रैशेस एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ए डेविन, बी रॉबिन, सी सैम, डी जिका। सो इसका आंसर है ए डेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूस्कॉर्पियोस क्रचान क्या है? व्हाट इज यूस्कॉर्पियोस क्रचान? सो ये एक स्पीसीज है स्कॉर्पियन की, और ये कहाँ मिली है? थाईलैंड में। इसके 8 आंखें हैं, 8 eyes एंड 8 legs। 8 आंखें और 8 पैर हैं। So that was all. Thank you for listening and thank you for watching. Meet you soon.